प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से आज हमें जोड़ा और उसके वचनों को सुनने का प्रभु ने हमें मौका दिया। तीसरा एक्सक्यूज की और आज हम देखेंगे और थर्ड एक्सक्यूज है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी मुझे नहीं मिल सकती है। आई थिंक आई हैव कमिटेड अनपार्डनेबल सिन। ऐसा गुनाह है जिसके बारे में परमेश्वर मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। जब आप और मैं इस वचनों को सुन रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाया हुआ है और बहुत सारे लोग अपने जीवन में यह प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैंने ऐसा पाप किया है जिस पाप के बारे में मुझे कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। हाँ मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में परमेश्वर के वचनों में हम देखेंगे कि पाप के बारे में परमेश्वर का क्या राय है, पाप के बारे में परमेश्वर का क्या थिंकिंग है। और जब आप और मैं हम गुनाह करते हैं और हमसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं और हम कहते हैं कि क्या मुझे इस गुनाह की माफ़ी मुझे मिलेगी क्या। सबसे पहली बात, मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र के बारे में, यदि यानी परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में यदि आप कुछ भी दोष लगाते हो या पाप करते हो, आपको क्षमा दिया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में यदि आप गुनाह करते हो, आप पाप करते हो, तो उसकी क्षमा आपको कभी भी नहीं मिलेगी। यही वचन को हम मरकुस की किताब 3 अध्याय उसका 29 वचन में हम पढ़ सकते हैं। और इस वचन में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप है उसका दंड जो है वो अनंत काल की मृत्यु है। जब मेरे प्रिय बाइबल हमें ऐसे पाप के बारे में हमें परमेश्वर का वचन बताता है जिस पाप की माफी अनंत काल के जीवन में भी नहीं मिल सकती है। कौन सा पाप है जो पवित्र आत्मा के विरोध में है और जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने इस पृथ्वी पर जब वो था, उसने सेवकाई के समय अपने चेलों से, शास्त्री फरीसियों से और जितनी भी भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप मत करो। बहुत ध्यान से आज इस वचन को आपको और मुझे जानना है। व्हाट इज द सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति का नया जन्म नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिकता के जीवन के राहों पर नहीं चल सकता। पवित्र आत्मा जो है, होली स्पिरिट जो है, इंसान को कन्विक्ट करता है। जॉन चैप्टर 14 और जॉन चैप्टर 16 में आप और मैं देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उसने कहा मैं जा रहा हूं और एक सहायक मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं, और वो सत्य का आत्मा। और जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें पाप के बारे में और न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। द होली स्पिरिट विल कम एंड टीच यू अबाउट गॉड्स जजमेंट। परमेश्वर के न्याय के बारे में और परमेश्वर के जो है आने वाले दंड के बारे में तुमको बताएगा। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी जो है धार्मिकता का और परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन नहीं जी सकता। यदि मेरे प्रिय आपके और मेरे जीवन से गुनाह होते, पाप होते हैं, पवित्र आत्मा को हम लोग जाने बिना हमारे जीवन में बहुत सारे जो है कमी घटी होती है, तो हम उस गुनाह को लेकर आते और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करो। लेकिन एक समय जब आपको और मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श मिल गया, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आकर हमारे जीवन में प्रवेश किया है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। यदि हम इस शरीर के विरोध में जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और उसके आवाज को यदि हम दबाते हैं, वो जब आपको और मुझे कन्विक्ट करता है, आपको और मुझे कहता है कि तूने ये गुनाह किया है, तूने ये पाप किया है, तब मेरे प्रियो उस आवाज को अगर हम लोग दबा देते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को हम मार डालते हैं और हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं और उसी पाप में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं,
उसी पाप के अंदर जो है आपका और मेरा जीवन यदि पूरी तरह से डसते चले जा रहा है और पवित्र आत्मा के आवाज को अगर हमने शांत किया है और हम पूरी तरह से दुनिया में चले गए हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं, आत्मिक बातें हमें पसंद नहीं आती है, तो जानना है कि हमने डेफिनेटली पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है, क्योंकि हमारे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। ये शरीर उसका मंदिर है और इस मंदिर में वो सिर्फ पवित्रता की बातों को चाहता है। कुछ बातों को आज हम वचनों में हम देखेंगे। पहली बात हमें समझना है, पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप है, प्रभु ने कहा कि इस पीढ़ी में क्या आने वाले पीढ़ी में भी हमें उसका क्षमा नहीं मिलेगा। दूसरी बात आती है 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 16 में, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 16 वचन में, और वहां पर लिखा हुआ है ऐसा भी पाप है जिसका दंड मृत्यु नहीं है। There is a sin which do not leads to death. 1 John chapter 5 and verse 16 में लिखा हुआ है। कौन सा पाप है? What is the sin that does not lead to death? कई बार मेरे प्रियो हमारे से जाने और अनजाने में पाप होते हैं। बहुत बार हम अननोइंगली हमारे से पाप हो जाते हैं। कई बार अनजाने में हम क्रोधित हो जाते हैं। कई बार हमारे किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया, अनजाने में जो है किसी ने हमको हर्ट किया, हम क्रोधित हो जाते हैं। बाइबल कहती है बी एंगर बट डू नॉट सिन, क्रोधित हो जाओ लेकिन पाप मत करो। सूरज ढलने से पहले क्षमा करो। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बहुत ध्यान से जब भी हमसे गुनाह होते हैं तुरंत हमको कहना है कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को तू क्षमा कर। और फिर से वही पवित्र आत्मा की बात आती है। पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रिक करता है। पवित्र आत्मा हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड से जो है वो बात करता है और कहता है कि तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है पतरस के बारे में, और उसने कहा था कि प्रभु जीने और मरने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं जीने मरने की कसम खाता हूं प्रभु, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है मुर्गे के बांग के बाद जो है तुरंत उसको रियलाइज हुआ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार मैंने नकारा है। और जब उसने उस पवित्र आत्मा की आवाज को उसने सुना और उसे मालूम पड़ा, उसको रियलाइज हो गया कि मैंने जो है मेरे उद्धारकर्ता को, जिसने मुझे संभालने की कोशिश की, जिसने मुझे बढ़ाने की कोशिश की, उस उद्धारकर्ता को जो है मैंने 3 बार जो है रिजेक्ट किया है। दुनिया का, विश्व भर का सबसे बड़ा पाप मैंने किया है। मैं यीशु का सबसे जो है करीबी चेला था। यीशु की जो है, यीशु के पास जो है भीड़ थी। उसके बाद यीशु मसीह के पास 72 चेले थे। वो आंगन था, वो आउटर कोर्ट था। उसके बाद यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो होली प्लेस था। और यीशु मसीह के खास जो है 3 चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, वो मोस्ट होली प्लेस थे। क्योंकि यीशु मसीह जब भी प्रार्थना के लिए एकांत में जाता था, इन तीनों को लेकर जाता था। जब यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, मत्ती के 17 अध्याय में यीशु मसीह को उन्होंने महिमा से भरे हुए देखा, तब पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके साथ में खड़ा था। ये यीशु मसीह का मोस्ट होली प्लेस था और यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति उतरती थी। और प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला दास था पतरस। पानी पे चला, बहुत सारे परमेश्वर के साथ अद्भुत कार्य को देखे उसकी नाव मछलियों से भर गई, जो रात भर मेहनत करके उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा था। और वो पतरस जो है अब यीशु मसीह के सेवकाई के अंतिम चरणों में, अंतिम समय में जो है यीशु मसीह को जो है वो रिजेक्ट कर रहा है। और वो कहता है कि मैं उसे जानता तक नहीं हूं। लेकिन क्या हुआ? द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा ने उसको रियलाइज कराया। पवित्र आत्मा ने उसको जो है उसे बताया, तूने जो किया है वो सही नहीं किया। और बाइबल कहती है वो फूट फूट कर रोने लगा। He cried a lot, he repented, उसने पश्चाताप किया। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर का दास दाऊद के बारे में, जब बत्शेबा के साथ उसने पाप किया और जब नातान नबी ने आकर उसको सारा हालचाल बता दिया, उसके पाप को, उसके गुनाह को उसके सामने उस पर्दे को खोल दिया, तब मेरे प्रियो दाऊद भजन संहिता 32 और भजन संहिता 51 में वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है। ही इज रिपेंटिंग। और बहुत ही सुंदर वचन जो है हम लोग भजन संहिता 32 अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं। दाऊद जो है एक प्रार्थना के रूप में
परमेश्वर के सामने जाकर वो कह रहा है कि परमेश्वर, मैंने तेरे ही विरोध में मैंने पाप किया है। आई हैव sinned अगेंस्ट यू, आई हैव हर्टेड यू। परमेश्वर, मैंने तुझे चोट पहुंचाया है। भजन संहिता 51 और भजन संहिता 32 जो है, उसने एक प्रार्थना के रूप में, एक रिपेंटेंस के रूप में जो है वो लिखता है। 32 अध्याय उसके 5वें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। और यहाँ पर वो कहता है, आई एक्नॉलेज माई सिंस टू यू। मेरे पापों को परमेश्वर मैं तेरे सामने मान लेता हूँ। एंड माई इनिक्विटीज आई हैव हिडन। और जो मेरे गुनाहों को मैंने छुपा कर रखा था, मेरे सीक्रेट सिंस, मेरे गुप्त पाप, उसको मैं तेरे सामने प्रकट करता हूँ। आई सेड आई विल कन्फेस माई ट्रांजेक्शंस टू यू। मैं अपने गुनाहों को, मैं अपने पापों को तेरे सामने मैं उसे कबूल करूंगा। और बहुत अच्छी बात वो कहता है, एंड यू फॉरगिव द इनिक्विटीज ऑफ माई सिंस। और तूने परमेश्वर मेरे पापों को प्रभु तूने क्षमा किया है। ऐसा भी पाप है जो जिसका दंड मृत्यु नहीं है। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन। तीसरे बात की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरे जो है बात, हमारे जीवन में हमेशा हमारा शत्रु जो डिसीवर है, जो शैतान है, हमेशा आपको और मुझे याद दिलाता है और वो कहता है कि तूने ये पाप किया था, ऐसे ऐसे तारीख पर, ऐसे ऐसे साल पर, ऐसे ऐसे मौके पर तूने ये जो है गुनाह किया था। और वो बार बार आपको और मुझे याद दिलाता है हमारे पापों के बारे में। बहुत ध्यान देना है मेरे प्रियो। आज जिस विषय के ऊपर आप और मैं मनन कर रहे हैं, हमारा विषय है, आई थिंक आई हैव कमिटेड अनपार्डनेबल सिन। मैंने ऐसे पाप किया है जिसको कभी माफी नहीं मिल सकती है। लेकिन आज आपको और मुझे इन बातों के ऊपर गौर करना है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा भी पाप है जो हमें मृत्यु नहीं देता है। और उसके बाद शैतान हमें बार बार हमारे पाप के बारे में याद दिलाएगा। जिस व्यक्ति के साथ हमने दुख पहुंचाया था, हमने चोट पहुंचाया था, जिस व्यक्ति ने हमारी बेइज्जती किया था, जिस व्यक्ति ने हमें जो है नुकसान पहुंचाया था, जिस व्यक्ति के साथ हम पाप में गिरे थे, बार बार शैतान याद दिलाएगा और कहेगा, इस पाप के साथ तू थोड़ी प्रभु के राज में जा सकता है। क्या तेरा इतना बड़ा और भयानक पाप, क्या परमेश्वर उसको क्षमा कर सकता है क्या? ये सारी चिंता, ये सारी बातें आपके और मेरे सामने लाएगा। लेकिन कुछ बातों को आज आपको और मुझे समझना है ना। मूसा जो था वो मर्डरर था, वो हत्या किया था उसने। हम सभी लोग जो है बाइबल में पढ़ सकते हैं कि उसने जो है, जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे थे, उसको जो है वो जब बचाने गया, उसने एक व्यक्ति को मार डाला। ही वॉज ए मर्डरर। दाऊद जो था, उसने भी जो है बेत्शेबा के आदमी जो उरिया था, उसकी भी उसने हत्या कर दी। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि मर्डर इज नॉट अनपार्डनेबल। क्या हत्या जो है उसको क्षमा नहीं मिल सकती है? लेकिन बाइबल कहती है दाऊद को प्रभु ने क्षमा किया, मूसा को परमेश्वर ने क्षमा किया। दाऊद के विषय में प्रभु ने कहा कि दाऊद का हृदय मेरे हृदय के समान है। हाँ मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि क्या चोरी, डकैती, रॉबरी, क्या परमेश्वर उसको क्षमा कर सकता है? बाइबल बताती है जो क्रूस पे जो चोर था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो, जो दोष लगाने वाले हैं, जो मसीह का विरोध कर रहे हैं, आज इस दुनिया भर में हम देख रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं, सारे देशों के अंदर देख रहे हैं, हमारे भारत देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग जो है आज मसीह का विरोध कर रहे हैं, कलीसिया का विरोध कर रहे हैं, पास्टर्स का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है मसीह लोगों को दे रहे हैं। क्या परमेश्वर जो ब्लेस्फेमी करने वाले हैं उनको क्या प्रभु क्षमा कर सकता है? हाँ मेरे प्रियो, पौल जो था वो परमेश्वर का विरोधी था। जब वो सौल था, वो कलीसिया को तोड़ता था, मसीह लोगों को मारता था, उनके बालों को खींचकर उनको बंदीगृह में डालता था। जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया गया, उसका सौल का हाथ वहां पर था। ऐसे मसीह लोगों को जो है वो कभी बढ़ने नहीं देता था। जहां जहां उसे खबर मिलती थी उनको वो बहुत ही नुकसान पहुंचा था। लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को भी क्षमा किया। हाँ मेरे प्रियो, व्यभिचार, अडल्ट्री, क्या परमेश्वर जो है व्यभिचार की क्षमा दे सकता है? क्या वो ऐसा गुनाह है जिसकी कभी क्षमा नहीं न मिले? बाइबल बताती है सामरी स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, वो 5 पति कर चुकी थी।
एक स्त्री जो है पाप में पकड़ी गई, सारे यहूदी लोग उसके ऊपर पथराव करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनके पापों की क्षमा दी। जीसस ने कहा गो एंड सिन नो मोर, जाकर और पाप मत करना। और बाइबल हमें बताती है फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना 1:7 में कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से धो के शुद्ध करता है। The blood of Jesus cleanses us from all our sins. यशाया 1:18 में लिखा हुआ है, आइजिया 1:18 में परमेश्वर कहता है आओ आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी मैं उसको धोकर हिम की नय श्वेत करूंगा। I will wash it and make it as white as snow. हाँ मेरे प्रियो, कौन से ऐसे पाप है जिसको परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं दे सकता है? ऐसे कोई भी पाप नहीं है। लेकिन यदि हमने अपने मन को कठोर किया है, यदि हम पवित्र आत्मा के आवाज को अगर हम दबा रहे हैं, यदि हम पवित्र आत्मा के जो है आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमको कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन यदि आज आप उसके आवाज को सुन रहे हैं, यदि आज परमेश्वर का वचन आपके कानों तक जा रहा है और आप जान रहे हो कि परमेश्वर आज पर्सनली प्रैक्टिकली परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है, हाँ मेरे प्रिय, तुरंत हमें प्रभु के सामीप में जाकर रिपेंट करना है। रिपेंट रिपेंट रिपेंट, ये प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश था। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। हमारे पाप कितने भी भारी क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी पुराने क्यों ना हो, परमेश्वर तैयार है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। तो आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है। पवित्र आत्मा सीधा हमारे मनों से बात कर रहा है और पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि अब तक यदि हमने अपने मन को कठोर किया है, हम प्रभु के समीप में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु मेरे जितने भी पास्ट पाप है, मेरे पापों को आप धो दीजिए और शैतान को कभी भी दोष लगाने का मौका मत दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी उसका सलीब से बहता हुआ पवित्र लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। आइए मेरे प्रिय, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसकी महान उपस्थिति में हम जाएंगे। We will enter his presence और कहेंगे परमेश्वर मेरे जितने भी गुनाह है प्रभु, जितने भी परमेश्वर अनपार्डन सिंस है पिता, जितने भी अनरिपेंटेड सिंस है मेरे पिता, प्रभु आज मैं तेरे समीप में आता हूँ, मुझे सारे पापों से धो के शुद्ध और पवित्र कर, मुझे धार्मिक बना, मुझे आत्मिक बना, मुझे पवित्र बना प्रभु। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे पिता, मैं हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक बच्चे और जवान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक ब्रदर और सिस्टर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज जितने कानों तक तेरा कलाम गया है प्रभु, यदि पिता आज इस प्रार्थना में शामिल होकर वो पश्चाताप कर रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके पवित्र लहू से हर एक को तू धो के शुद्ध कर प्रभु, हर एक के अंतकरण को, हर एक के विचारों को प्रभु, हर एक के परमेश्वर कमजोरियों को, ड्रॉबैक्स को पिता, जो भी पाप किया है प्रभु, सारे लोगों के गुनाह और पापों को क्षमा कर मेरे पिता, उन्हें पाक और पवित्र बना प्रभु, उन्हें निर्दोष और निष्कलंक बना प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप बहुत ही जल्दी बादलों पर आने वाले हैं प्रभु, और उन लोगों को आप लेकर जाएंगे प्रभु जो पाक और पवित्र है प्रभु, जो तेरे लिए तैयारी रोज कर रहे मेरे पिता, रोज अपने पिता वस्त्रों को धोकर तेरे समीप में आकर पवित्र बन रहे प्रभु, उन्हें तो क्षमा कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, आज ये वचन पिता हर एक के आत्मा के अंदर कार्य करे पिता, हर एक के जीवनों में कार्य करे प्रभु, और शैतान कभी भी तेरे लोगों पर दोष लगाने ना पाए मेरे पिता। वो भाई को दोष लगाने वाला इज एक्यूजर ऑफ अ ब्रदरिन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं राजा, हर एक को तूने अपने लहू से धो के शुद्ध किया है प्रभु, उन्हें नया जीवन दिया है, पुरानी बातें बीत गई है, अब सब कुछ नया हो गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु। आगे का सारा समय पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, आप हर एक को प्रभु इन वचनों के द्वारा बातें करना, आदर महिमा पिता में हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रभु ने हम सबके पापों को क्षमा किया है और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आपको और हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। हम सभी लोग प्रतिदिन तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।